Today we will discuss the textual questions of Aunt Jennifer's Tigers. So the first question is, how do Denzians and Chevrolet add to our understanding to the tiger's attitude? तो डेंजियंस और शेवरलिक वर्ड से हमें कैसे समझ आता है टाइगर का एटीट्यूड। डेंजियंस बेटा होता है ड्वेलर्स, रहने वाले। द वर्ड डेंजियंस एंड शेवरलिक रेफर टू फियरलेस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द टाइगर्स। उनका टाइगर्स का कॉन्फिडेंस और शान को दिखाता है। दे आर मेल एंड एन्जॉय फ्रीडम। यहाँ पर टाइगर को मेल के फॉर्म में ही दिखाया गया है। जस्ट आंट जेनिफर जिस चीज़ से परेशान थी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से, उसने टाइगर्स के थ्रू शो किया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकेंड स्टेंजा? आपको क्यों लगता है कि आंट जेनिफर के हाथ फ्लटरिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग, कांपते, क्यों कांपते हैं? वाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? उनको नीडल को खींचना क्यों मुश्किल लग रहा है, जिससे वो क्रिएट कर रही हैं। आंट एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं एक्चुअली टाइगर्स की। जो चीज़ अपनी लाइफ में वो नहीं कॉन्फिडेंस नहीं पा पाई, वैसी चीज़ें, वो कॉन्फिडेंट चीज़ें अपने पैनल पर क्रिएट कर रही हैं। आंट जेनिफर हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल वाइल शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग टाइगर्स ऑन द पैनल, क्योंकि वो पैनल पर टाइगर्स को की एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। हर नीडल वर्क इज़ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ। उनका जो नीडल वर्क था, सुई से वो जो काम कर रही थी कढ़ाई का, एक माध्यम था, मीडियम यहाँ पर माध्यम था उनको खुद को एक्सप्रेस करने का। बट शी इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू मेक दोज टाइगर्स एंड एक्सप्रेसिंग दोज फीलिंग ड्यू टू ऑपरेशन एंड वेट ऑफ मैरिज, जेंडर रोल एंड डोमिनेटिंग सोसाइटी। उनके लिए वो नीडल खींचनी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को, ऑपरेशन जो उनको दबाया गया है, परेशान किया गया है शादी के कारण और डोमिनेटिंग सोसाइटी के कारण, वो व्यक्त नहीं कर पा रही, इसलिए नीडल को खींचना मुश्किल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? मैसिव वेट बेटा हमने पोएटिक डिवाइसेस में भी डिस्कस किया था। मैसिव वेट हाइपरबोले है, जो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि रिंग का वेट इतना है कि उनका हाथ ही नहीं हिल रहा। तो ये एक सिंबॉलिक कह सकते हैं आप, प्रतीकात्मक रूप से बताया गया है। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड रेफर्स टू द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को दिखाने के लिए, मेल इन विच आंट जेनिफर लिव्स, जहाँ पर आंट जेनिफर रहती हैं। The weight of his marriage band restricted her from expressing her feelings and to live freely. तो ड्यू टू मैरिज को दिखाने के लिए रिंग को एज अ सिंबल दिखाया गया है। तो मैरिज की रिस्ट्रिक्शंस के कारण वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट और ऑफ होम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टेंजा? तो किससे वो डरती हैं? आंट जेनिफर इज terrified of dominance of her husband in the patriarchal society जहाँ पर भेदभाव किया जाता है, डोमिनेटिंग सोसाइटी अपना रूल चलाती है। तो यहाँ पर मेन जहाँ दिखाया गया है कि मेल डोमिनेटिंग है और फीमेल को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इन विच शी इज़ लिविंग, जहाँ पर वो रहती हैं, शी इज़ ऑप्रेस्ड एंड बॉन्डेड एंड इज़ डिनाइड एनी फ्रीडम इन हर लाइफ। उनको प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है और बॉन्डेड मतलब लेबर की तरह काम कराया जाता है और उनको किसी तरह की आज़ादी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर ऑर्डील्स? ऑर्डील्स होता है बेटा डिफ़िकल्टीज। आंट जेनिफर इज़ सराउंडेड बाय, किन मुश्किलों में वो फंसी हुई हैं? वाई इज़ इट सिग्निफिकेंट दैट पोएट यूजेस द वर्ड रिंग्ड? आपको क्यों लगता है कि पोएट ने रिंग्ड वर्ड यूज़ किया है? व्हाट आर द मीनिंग ऑफ वर्ड रिंग्ड इन द पोएम? रिंग्ड का मीनिंग क्या है? द ऑर्डील रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़। जो मुश्किलें हैं वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आफ्टर मैरिज जो उनकी बढ़ गई, और उनके जो कर्तव्य हैं, दैट आंट जेनिफर हैज़ बीन डूइंग इन पेट्रियार्किकल सोसाइटी, क्योंकि फ्रीडम नहीं है। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आती हैं, क्योंकि उनके पास फ्रीडम नहीं है, इसलिए उनको ये ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बर्डन लग रही थी। द पोएट हैज़ यूज द वर्ड रिंग्ड एज टू एम्फेसाइज
the fact that she has to carry the weight of her marriage band. Ringed इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि उनको बैंड उस सर्कल में वो फंसी हुई हैं, जो रिंग का सर्कल है। तो उस उनको वो चीज़ें निभानी पड़ रही हैं और वो उनके साथ डेथ तक जाएंगी, वेदर डेड और अलाइव, जिंदा रहे या ना रहे, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ऑन कैरेक्टर? आपको क्यों लगता है कि आंट जेनिफर ने ऐसे कैरेक्टर्स क्यों क्रिएट किए जो उनके अपने कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है? ऐसे एनिमल्स क्यों क्रिएट किए? क्योंकि खुद तो वो खुलकर बोल नहीं पाती थी, आज़ादी नहीं थी, और उन्होंने ऐसे आज़ाद कैरेक्टर्स बनाए, एनिमल्स बनाए जो फियरलेस भी थे। आंट जेनिफर तो फियरलेस थी नहीं। व्हाट माइट द पोइट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस? क्या सजेस्ट करना चाहता है पोइट इस डिफरेंस से? आंट जेनिफर क्रिएटेड टाइगर्स दैट आर फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट। तो टाइगर्स तो फियरलेस होते हैं, उनको किससे डर नहीं लगता, और कॉन्फिडेंट भी होते हैं और शान से चलते हैं, शैवलिक। दे आर द अपोजिट ऑफ व्हाट आंट जेनिफर इज़ इन रियलिटी। बिल्कुल अपोजिट थे वो। आंट जेनिफर डरपोक थी, डरपोक नहीं थी, उनको आगे आने नहीं दिया जाता था। इनफैक्ट थ्रू हर क्रिएशन शी वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस फॉर लॉन्गिंग फॉर बींग कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। तो अपनी क्रिएशन के थ्रू उन्होंने ये कोशिश की बताने की कि वो भी कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हैं। द पोएट थ्रू दिस डिफरेंस wants to emphasize the impact of oppression on women in a male dominated society. Poet इस क्रिएशन के थ्रू ये एम्फेसाइज, प्रभाव डालना चाहता है, जोर दे के बताना चाहता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का विमेन पर कितना प्रभाव होता है कि वो खुलकर अपनी कोई बात या क्रिएशन नहीं कर सकती। डियर स्टूडेंट, रिवाइज द पोएम, read thoroughly, and learn the poetic devices and textual questions. Thank you.